सदियों से समृद्ध मेरठ भारत के उत्तर पश्चिमी उपर के इस जिले ने अपनी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक गतिविधियों और राजनीतिक महत्व से एक विशेष स्थान बनाया है। गंगा यमुना की उपजाऊ दोआब भूमि में स्थित यह शहर जिला समय समय पर विकास, परिवर्तन और चुनौतियों से गुजरा है। हम पहले मेरठ के भूतकाल में झांकेंगे, उसकी उत्पत्ति, ऐतिहासिक घटनाएं और विरासत, फिर उसके वर्तमान स्वरूप पर नजर डालेंगे, सामाजिक आर्थिक पहलू, उद्योग, शहरीकरण, धारणाएं, अंत में भविष्य की संभावनाएं, चुनौतियां और दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। उत्पत्ति और प्राचीन काल। मेरठ का इतिहास प्राचीन है। मेरठ गंगा यमुना की उपजाऊ दोआब में स्थित है, जो मानव गतिविधियों का पुराना केंद्र रहा है। इस जिले का नाम संभवतः मायाष्ट्रक से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है माया की भूमि। पुराणों के अनुसार असुरों के वास्तुशिल्पी माया से जुड़ा। महाभारत काल में यहाँ के युद्ध क्षेत्र और राजधानियों की उपस्थिति भी संकेतित है, जैसे कि वर्तमान मेरठ जिले के पास स्थित हस्तिनापुर का उल्लेख। मध्यकाल में मेरठ का स्थान दिल्ली के निकट होने के चलते रणनीतिक बना रहा। यहाँ आक्रमणों, राजाओं की परिवर्तनशीलता, शासन के हस्तांतरण की घटनाएं देखी गयी। इसके बाद ब्रिटिश काल ने इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश शासन के दौरान मेरठ में एक बड़ा सैन्य छावनी केंद्र बना। सबसे महत्वपूर्ण घटना है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह, जिसे अक्सर पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यहाँ के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया और दिल्ली की ओर मार्च किया। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। मेरठ की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है। यहाँ विभिन्न समुदाय, जातियाँ, जाट, राजपूत, त्यागी, गुर्जर आदि अपनी पहचान बनाए हुए हैं। प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मेला, त्योहार, उत्सव, प्रथाएं आज भी जीवित हैं। उदाहरण के लिए नौचंदी मेला की शुरुआत 1672 में हुई थी और यह आज भी लोकप्रिय है। ऐतिहासिक स्मारक स्थल भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे औगरनाथ टेम्पल, जिसे काली पलटन मंदिर भी कहते हैं, जहाँ 1857 के विद्रोह से जुड़ी कई घटनाएं हुई थीं। मेरठ उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आता है। यह दिल्ली से तुलनात्मक रूप से नजदीक है, जिससे इसकी रणनीतिक और आर्थिक महत्ता और बढ़ गई है। मेरठ में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ा है। इसके साथ साथ यह खेल सामान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से क्रिकेट बैट्स, खेल उपकरण आदि। शुगर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य संबंधित उद्योग भी यहाँ फल फूल रहे हैं। पर्यटन और संस्कृति। मेरठ में पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 2010 से 2015 के बीच विदेशी पर्यटकों में लगभग 173% वृद्धि दर्ज हुई। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे औगरनाथ मंदिर, सेंट जॉन्स चर्च, शाहपीर मकबरा आदि लोगों को इतिहास और संस्कृति से जोड़ते हैं। परिवहन एवं कनेक्टिविटी। उद्योग, शिक्षा और रोजगार के केंद्र के रूप में मेरठ में परिवहन नेटवर्क का विस्तार हुआ है। हाल फिलहाल में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का विकास हो रहा है, जिसकी लंबाई करीब 82 किमी है और यह दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को जोड़ती है। यह परियोजना मेरठ की आधुनिक कनेक्टिविटी को बहुत प्रभावित करेगी। शहरीकरण, चुनौतियां और अवसर। शहर दौड़ रहा है, नए मकान, नए एस्टेट, बहुमंजिला भवन, ट्रैफिक भीड़, प्रदूषण, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दबाव आदि जैसी चुनौतियां सामने हैं। साथ ही मेरठ को अपनी विरासत, स्मारकों के संरक्षण, पुराने इलाकों की पुनर्रचना, पर्यावरण संतुलन इत्यादि की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अवसर भी बहुत हैं। शिक्षा परिसरों का विस्तार, उद्योगों में निवेश, पर्यटन का विकास, शहरी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। मेरठ के लिए भविष्य उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। RRTS की पूर्णता से दिल्ली मेरठ यात्रा समय काफी घटने की संभावना है। इस तरह की परियोजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था, रियल एस्टेट और आवास व्यवसाय को प्रोत्साहन देंगी। आर्थिक एवं औद्योगिक विकास। भविष्य में मेरठ को शिखरित औद्योगिक विकास का केंद्र बनने की संभावना है। खेल उपकरण उद्योग, छोटे मध्यम उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा परिसर आदि में। शिक्षा वर्ग और यंग जनरेशन के कारण यह संभावना और बढ़ जाती है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग की वृद्धि, विरासत पर्यटन का विकास, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलना संभव है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। भविष्य में मेरठ को आधुनिकता और परंपरा के संतुलन को बनाए रखना होगा।
पुरानी विरासत स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण और नए नए सामाजिक मॉडल, जीवन शैली परिवर्तन होंगे। जनसंख्या बढ़ने, विविधता बढ़ने, जीवन शैली बदलने से नई चुनौतियां भी आएंगी, शहरी संयोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक व्यवस्था सुधार आदि। पर यदि सही दिशा में योजनाएं हों, सामाजिक समावेशी विकास हो, तो मेरठ एक प्रेरक मॉडल बन सकता है। चुनौतियां व सुझाव। भविष्य में मेरठ को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना होगा। शहरी बुनियादी सेवाओं, जल, बिजली, स्वच्छता का क्रमबद्ध विस्तार, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन विकास को तेज करना, पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र, प्रदूषण नियंत्रण, नदी दोआब की स्थिति, शिक्षा विकास के साथ साथ कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, विरासत संरक्षण प्रोजेक्ट्स को सक्रिय रूप से लागू करना। सुझाव के रूप में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टॉड मॉडल अपनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन के आसपास उच्च घनत्व वाला मिश्रित उपयोग, स्थानीय उद्योगों को आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण से जोड़ना चाहिए। पर्यटन को नया रूप देना, इतिहास स्मारक, संस्कृति पर्यटन, शिक्षा पर्यटन इत्यादि। सामाजिक समावेशन एवं युवा भागीदारी को बढ़ावा देना। एक सपना दृष्टि। मेरठ को देखें, एक ऐसा शहर जिला जहां प्राचीन कालीन धरोहरें अपनी कहानी कहती हैं, आधुनिक युग की हलचल चल रही है और आने वाले कल की उज्जवल संभावनाएं झलक रही हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी मेरठ जहां रोज सुबह शिक्षित युवा स्मार्टफोन के साथ ट्रेन स्टेशन से निकलते हैं, जहां खेल उपकरण शोरूम में दिखते हैं, जहां पुरानी मस्जिद मंदिर स्मारक सहेजे गए हैं और शहर योजना अनुसार संरचित हैं, जहां गंगा यमुना दोआब की मिट्टी आज भी अपनी उपजाऊ शक्ति दिखा रही है और जहां नए नए यूएचआई इंडस्ट्रियल पार्क खुले हैं। यह सपना दूर नहीं है यदि हम मिलकर योजनाबद्ध रूप से और जिम्मेदारी से काम करें। इस प्रकार मेरठ का भूतकाल गौरवशाली है, प्राचीन सभ्यता, संघर्ष इतिहास, सांस्कृतिक समृद्धि। वर्तमान काल में यह तेजी से बदल रहा है, शिक्षा, उद्योग, शहरीकरण और परिवहन विकास के क्षेत्र में। और भविष्य में इसके सामने संभावनाओं का आकाश है, यदि चुनौतियों का सामना किया जाए और योजनाएं सही दिशा में हों। यह कथा सिर्फ एक जिले की नहीं, यह एक समुदाय की, एक शहर संस्कृति की, एक भविष्य उम्मीद की कहानी है।